मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल गुड़गांव। आज हम पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करेंगे। कभी कभी पेशेंट ये सवाल पूछते हैं कि क्या ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में भी हो सकता है, और जब हम कहते हैं कि हाँ हो सकता है तो कहते हैं कि पुरुषों में तो ब्रेस्ट होता ही नहीं है। तो एक्चुअली ऐसा है कि पुरुषों में एक्टिव ब्रेस्ट नहीं है, लेकिन ब्रेस्ट टिश्यू के एलिमेंट्स निपल के पीछे होते हैं, और इसलिए लगभग ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस 1% पुरुषों में भी होता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर 99 ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में होते हैं, लेडीज़ में होते हैं, तो 1 ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में भी होता है। पुरुषों में यूजुअली थोड़ा सा लेट स्टेज में होता है, 50-60 की एज के बाद होता है। कारण कभी कभी ये होता है कि जिन लोगों में कभी रेडियोथेरेपी हुई हो या किसी वजह से कुछ फीमेल हार्मोन्स शरीर में ज़्यादा हो गए हों, या मेल हार्मोन्स का डेवलपमेंट कम हो, जैसे कि टेस्टिस वगैरह का डेवलपमेंट कम हो, या कुछ दवाएं ऐसी ली हों जिससे कि फीमेल हार्मोन्स बढ़े हों, ऐसे पेशेंट्स को मेल ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। जहाँ तक सिम्टम्स की बात है, सिम्टम्स तो बिल्कुल वैसे ही होते हैं कि गांठ हो सकती है, निपल में क्रैक हो सकता है, निपल में ब्लीडिंग हो सकती है, निपल की स्किन थिक हो सकती है, या ज़ख़म हो सकता है। अक्सर पेशेंट्स कंप्लेंट को लेके आते हैं, बट ये सोचते नहीं हैं कि हमको कैंसर हो सकता है। बट जब हम इन पेशेंट्स को देखते हैं और अगर हमें शक होता है तो हम इनका मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और इनकी अगेन अल्ट्रासाउंड गाइडेड या ओपीडी में बैठकर हम लोग इनकी नीडल बायोप्सी करते हैं। जहाँ तक स्टेजिंग का सवाल है कि एक दफ़ा कैंसर अगर प्रूव हो गया तो स्टेजिंग का सिस्टम वही है कि हम इनका पेट स्कैन कर सकते हैं। एमआरआई ब्रेस्ट करने का कोई बहुत बड़ा रोल मेल में नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में जब हम मेल पेशेंट्स में सर्जरी करते हैं तो ब्रेस्ट बचाने की संभावना नहीं के बराबर होती है, और इसलिए यूजुअल ट्रीटमेंट जो मेल ब्रेस्ट कैंसर का है उसमें पूरे ब्रेस्ट को रिमूव करना ही चाहिए। जहाँ तक बगल की लिम्फ नोड्स का सवाल है, उनका प्रिंसिपल वही है कि अगर लिम्फ नोड्स में डिजीज़ पेट स्कैन में नहीं है तो हम लोग सेंटिनल नोड बायोप्सी करते हैं। अगर पेट स्कैन में या एफएनएसी में बगल की लिम्फ नोड में डिजीज़ आ गई है तो सीधे सीधे बगल की गांठों को निकाला जाता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट के बाद रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी का सवाल है, वो प्रिंसिपल्स वही हैं जो एक फीमेल ब्रेस्ट कैंसर में होता है, और जिस पेशेंट की फाइनल बायोप्सी रिपोर्ट के अनुसार जो ज़रूरत होती है उसके अनुसार उसको वो ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ मेल ब्रेस्ट कैंसर के बारे में 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो कोई स्क्रीनिंग सिस्टम नहीं है, जैसे कि फीमेल्स में हम लोग 40 के बाद मैमोग्राफी करते हैं। चूँकि मेल ब्रेस्ट कैंसर इतना रेयर है कि उसमें हम स्क्रीनिंग मैमोग्राफी या किसी और इन्वेस्टिगेशंस का कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है। दूसरे, मेल ब्रेस्ट कैंसर्स अक्सर हार्मोन पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग कोई भी कैंसर को ट्रीट करते हैं तो बायोप्सी के ऊपर कुछ हार्मोनल रिसेप्टर्स कहते हैं, जैसे ER, PR, HER2 न्यू। तो मेल ब्रेस्ट कैंसर्स में ये ER, PR पॉजिटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हार्मोनल ट्रीटमेंट ज़्यादा पेशेंट्स को दिया जाता है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है कि चूँकि मेल ब्रेस्ट कैंसर में फ़ैट कम होती है मेल ब्रेस्ट में, तो अक्सर ये कैंसर थोड़ी हायर स्टेज में डायग्नोज होते हैं। और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मेल ब्रेस्ट कैंसर्स में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, इसलिए कोई भी मेल ब्रेस्ट कैंसर की जेनेटिक काउंसलिंग और जेनेटिक टेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि 2 तरह की जीन्स होती हैं, एक BRCA1
और एक BRCA2। तो मेल ब्रेस्ट कैंसर में BRCA2 ज़्यादा है, कॉमन है, जबकि BRCA1 उतना कॉमन नहीं है। बट ओवरऑल फीमेल ब्रेस्ट कैंसर के मुकाबले मेल ब्रेस्ट कैंसर में जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी ज़्यादा है। तो ऑल मेल ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स की जेनेटिक टेस्टिंग होना चाहिए और डिपेंडिंग अपॉन उस टेस्ट की रिपोर्ट के बाद उनकी फैमिली के दूसरे मेंबर्स की भी जेनेटिक काउंसलिंग होना चाहिए। जहाँ तक क्योर रेट की बात है, स्टेज बाय स्टेज अगर हम देखें तो मेल ब्रेस्ट कैंसर की क्योर रेट वही है जो फीमेल ब्रेस्ट कैंसर की है और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट वही है। बट चूँकि ये बहुत कॉमन नहीं है, इसलिए इसके बारे में बहुत लार्ज सीरीज़ रिसर्च पेपर्स में अवेलेबल नहीं है। बट फंडामेंटली वी फॉलो द सेम प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट जैसा कि फीमेल कैंसर में करते हैं। धन्यवाद।